आज का पहला सवाल, पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिया जाए तो कितने समय बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी पूर्णतः 18 मिनट में भर जाए। सवाल कहता है कि ए और बी दो नल है, दो पाइप है। ए का क्षमता दिया है 24 मिनट और बी का क्षमता दिया है 32 मिनट। अब क्वेश्चन बोला दोनों को खोल दिया गया और कितने देर बाद बी को बंद कर दिया जाए, यानी दोनों को चालू किया गया कुछ देर के बाद। वही कुछ देर के बाद कितना समय के बाद हमको बताना है। कुछ देर के बाद इसको बंद कर दिया गया ताकि काम 18 मिनट में हो जाए, ताकि टंकी 18 मिनट में भर जाए। सवाल यही है। आइए, सवाल हम लोग समझ चुके हैं। क्वेश्चन कहता है ए और बी 24 और 32 मिनट में। हम लोग मान लेते हैं बी को x मिनट बाद बंद कर दिया गया। बी को कितने मिनट बाद बंद किया गया? x मिनट बाद। बी x मिनट बाद बंद होगा तो x मिनट काम करेगा ना। x मिनट में कितना काम करेगा? इतना। और ए, क्या ए को भी उसी समय बंद कर दिया गया? नहीं, ए जारी है। और कब तक? 18 मिनट तक। अब कहिए 18 क्यों, 19 क्यों नहीं? क्योंकि 18 मिनट में तो काम ही हो जाता है, तो फिर 18 के बाद वो क्या करेगा? यानी ए 18 मिनट तक काम करता रहता है। तो ए का काम कितना? इतना होगा, ए का अपना काम, और बी का अपना काम कितना होगा? इतना होगा। और दोनों ने क्या किया? कुल मिलाकर एक काम। यही आपका समीकरण है। x का मान निकाल लीजिए। देखिए, यहां हम दोनों को रिलेट नहीं किया। हम क्या दिखाए? बी ने कितना अपना काम किया होगा और ए ने कितना अपना काम किया होगा। दोनों मिलकर तो एक काम कर दिया। बी x मिनट बाद बंद किया गया, x मिनट तक तो किया होगा। और x मिनट में कितना काम करेगा? x बटे 32। 1 मिनट में 1 बटे 32 और x मिनट में x बटे 32। और ये 24 मिनट काम करेगा तो देखिए 24, ये 18 मिनट काम करेगा तो कितना काम करेगा? 18 बटे 24। और दोनों का काम बराबर एक काम। ये आपका समीकरण है, इसको हल कर लीजिए, आंसर आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बटे 32 बराबर 1 माइनस, ये कैंसिल कर लेते हैं इसको, 3 और ये 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 बटे 4। x बटे 32 बराबर 1 बटे 4 और 4 से ये 8 बार में कटेगा, 8 उधर जाएगा। x बराबर क्या? 8 मिनट। मतलब जानकारी ये मिला कि b को 8 मिनट बाद बंद किया गया था। अगर आप चाहें तो x नहीं भी मान सकते हैं और एलसीएम विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों विधि एक बार फिर देख रहे हैं हम लोग। ए और बी, ए 24 मिनट में और ये 32 मिनट में अपना अपना काम कर सकता है, पूरा काम कर सकता है। ये 24 मिनट में एक काम कर लेगा, ये 32 मिनट में एक काम कर लेगा। क्वेश्चन कहता है कुछ देर बाद इसको बंद किया गया। इसके बारे में छोड़ दीजिए, इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं लेना। ए 18 मिनट काम किया होगा ना, क्योंकि दोनों ने काम चालू किया। कुछ देर के बाद बी चला गया। ए भी कहीं गया क्या? ए तो काम पर है और ए तब तक काम पर है जब तक काम हो नहीं जाता है। और काम हुआ कितने समय में? काम हुआ 18 मिनट में। मतलब ए कितने मिनट काम किया होगा? तो 18 मिनट। तो आप ऐसा लिखिए, ए का काम 18 बटे 24, क्योंकि हम श्योर हैं ए 18 मिनट ही करेगा। तो 18 मिनट में ए क्या करेगा? 18 बटे 24 यानी 3/4। और 3/4 काम ए ने किया है, तो बी कितने समय में बी ने कितना काम किया होगा? तो बी का काम 1 माइनस 3/4 यानी 1/4।
एक चौथाई काम किया होगा बी, और एक चौथाई काम करने में बी को कितना समय लगेगा, यही तो बताना है। तो बी को लगा समय, बी को लगा समय, और समय के लिए हम लोग क्या करते हैं, काम बटे क्षमता, समय और काम से ही ये फॉर्मूला हम लोग लेते आ रहे हैं। बी को लगा समय काम बटे क्षमता, काम कितना 1/4, क्षमता कितना 1/32। क्षमता यानी एक दिन में वो क्या कर सकता है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 8 मिनट। यानी बी ने कितना समय दिया 8 मिनट। आप इसी क्वेश्चन को एलसीएम विधि से भी बना सकते हैं। देखिए ए और बी, ए 24 और बी 32 मिनट में, इन दोनों को देखते हुए हम लोग काम ले लेते हैं 96, और जब 96 काम लेंगे तो देखेंगे ए एक दिन में क्या करता है 4 काम, और बी एक दिन में क्या काम करता है 3 काम। अब क्वेश्चन बोला बी कुछ देर के बाद चला गया, ए तो नहीं गया है, ए तो 18 मिनट काम किया है, और 1 मिनट में क्या करता है 4 काम, 18 मिनट में क्या करेगा 72 काम। तो 96 में 72 काम तो ए कर दिया। टोटल काम हमारा क्या था 96, उसमें 72 काम ए कर दिया, इसको घटाएंगे तो बचा 24 काम, और ये 24 काम बी किया होगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है 3 काम किया, कितना 24 काम, कितना दिन लिया होगा 3 से भाग लगा देते हैं, कितना मिनट लिया होगा 8 मिनट। इसका मतलब बी कितना मिनट काम किया 8 मिनट, ये आपका आंसर है। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका, अगला सवाल हूबहू वही है, इसलिए इस सवाल में हम तीनों तरीका का प्रयोग नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ एलसीएम विधि देखेंगे। अगर तीनों तरीका का प्रयोग करना है तो आप पिछले क्वेश्चन को देख सकते हैं। पाइप ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप खोल दिए जाए तो कितने समय बाद बी को बंद कर दिया जाए ताकि टंकी पूर्णतः 24 मिनट में भर जाए। हूबहू वही सवाल है, सिर्फ डिजिट बदला हुआ है। देखिए ए और बी, ए के बारे में बोल रहा है कि ए 30 मिनट में और बी 40 मिनट में एक काम कर सकता है। तो 30 और 40 को देखते हुए हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 120, हम लोग काम ले लेते हैं 120, और यहाँ चूंकि टंकी भरना है तो मान लेते हैं 120 लीटर। हमारा काम क्या है 120 लीटर भरना, 120 लीटर हमारा काम है। अब इसको देखिए, ये 30 मिनट में 120 लीटर, तो 1 मिनट में क्या, ये 1 मिनट में 4 लीटर, और ये 40 मिनट में 120 लीटर, तो 1 मिनट में क्या 3 लीटर। अब क्वेश्चन कहता है बी को कितने समय बाद बंद किया जाए ताकि काम 24 मिनट में हो जाए। तो ए 24 मिनट किया होगा ना, ए 1 मिनट में कितना भरता है 4 मिनट, और ये 24 मिनट तक जारी रहा, तो 24 चौक 96, तो 96 लीटर तो यही भर दिया होगा। और काम कितना करना है आपको 120 में 96 इसी के द्वारा हो गया, तो बचा कितना 24 लीटर, और ये 1 मिनट में क्या करता है 3 लीटर, तो इसको कितना समय लगेगा 8 मिनट। ये आपका आंसर, और इसका भी आंसर संयोग से 8 मिनट ही आया। आइए अगले सवाल में आते हैं। ए और बी दो पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। क्वेश्चन कहता है टंकी भरने में कितना समय लगेगा। हम लोग मान लेते हैं टंकी भरने में x मिनट लगेगा। टंकी भरने में x मिनट लगेगा, तो x मिनट तक काम करेगा कौन, जो बंद नहीं किया गया। दोनों खोल दिया गया, A और B दोनों खोल दिया गया, तो B 1 मिनट में कितना काम करेगा इतना, A 1 मिनट में कितना काम करेगा इतना। लेकिन B के बारे में श्योर है कि B 5 मिनट बाद बंद कर दिया गया, तो x मिनट तक करेगा कौन, A। तो A करेगा x मिनट, और दोनों का काम बराबर एक काम। ये आपका आंसर है। x के लिए हल कर लीजिए, ये आपका आंसर है। देखिए इसको आप समझना चाहते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन बोला दोनों को खोला गया,
लेकिन बी को 5 मिनट बाद बंद करना है, तो बी के बारे में तो श्योर है, तो बी 5 मिनट काम किया। ए कितना देर काम किया, तो ए x मिनट किया होगा। ए भी बंद हो गया होगा तो काम करेगा कौन? ए और बी में सिर्फ बी बंद हुआ ना, ए तो होगा। और काम x मिनट तक चला है तो x मिनट कौन किया होगा? ए। ये ए का काम, ये बी का काम बराबर ए। एक और आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं बी का काम, x y z कुछ नहीं मानते हैं, लिखते हैं बी का काम। बी का काम बराबर क्या? 5/25, क्योंकि वो बी के बारे में स्पष्ट जानकारी है कि बी 5 मिनट किया, तो 5 मिनट में कितना काम करेगा? 1/5। शेष क्या? 4/5, और ये 4/5 काम ए किया होगा, क्योंकि दो ही व्यक्ति है यहाँ, ए और बी, दो ही नल है, ए और बी। तो ए बी इतना काम किया और उसके बाद जो शेष बचता है वो ए किया होगा, और ए के लिए कितना काम है? 4/5, तो 4/5 काम करने में ए कितना वक्त लेगा? तो ए को लगा समय, ए को लगा समय। समय बराबर क्या? काम बटे क्षमता। काम कितना है? 4/5, और क्षमता कितना है? 1/20। यही है ना, आप मान निकालिए। 4/5 गुना क्या? 20/1, ये 4 बार में, यानी 16। एक कितने समय काम किया होगा? 16, यानी कुल कितना समय लगा? 16 मिनट। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन को आप एलसीएम विधि से भी कर सकते हैं। आइए एक बार देख लीजिए। देखिए ए और बी, ये 20, ये 25, काम ले लिए 100। यहां तक आप लोग को कोई परेशानी नहीं है। ये एक दिन में 5 काम, यहां भी आपको कोई परेशानी नहीं है। ये एक दिन में 4 काम, यहां भी कोई परेशानी नहीं है। अब क्वेश्चन जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करेंगे। दोनों ने मिलकर 5 दिन किया होगा ना, ए और बी, हम और आप दोनों मिलकर काम चालू किए। 5 मिनट के बाद आप कहीं चले जाते हैं तो हम और आप 5 मिनट तो साथ हैं, तो 5 मिनट में हम दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? 1 मिनट में हम दोनों मिलकर 9 काम करते हैं। 5 मिनट में कितना काम करेंगे? 45 काम। तो 100 में 45 काम हो चुका है, तो 55 काम। और 5 दिन शुरू में 5 मिनट शुरू में बीता ना, 5 मिनट तो आप बर्बाद कर चुके हैं, 5 मिनट तो खत्म कर चुके हैं। अब 55 काम करना है, और ये एक दिन में 1 मिनट में 5 काम करता है, तो इसको और कितना मिनट लगेगा? इसको 11 मिनट और लगेगा। तो 5 मिनट लगा था कब? जब हम और आप साथ थे तब, और 11 मिनट लगा बाद में जब हम अकेले हैं। तो कुल समय कितना हो गया? 11 और 5 16। अब यहाँ आइए, यहाँ ए का मान 16 आप निकाले हैं, तो आप इसका आंसर ये तो नहीं लिख दीजिएगा कि 16 और 5 21, नहीं। ए 16 मिनट तक काम किया और बी उसी बीच में 5 मिनट करके चला गया, तो कुल तो 16 मिनट ही होगा ना, कि 21 हो जाएगा। यहाँ 16 ही होगा, यहाँ भी 16 होगा। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप बी आधी टंकी तथा शेष आधी टंकी ए और बी मिलकर भरे तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? क्वेश्चन कहता है ए और बी दोनों का क्षमता है 60 मिनट और 40 मिनट। क्वेश्चन बोला आधी टंकी बी से भरना है और रेस्ट आधी भरने के लिए ए और बी दोनों का प्रयोग करना है, तो क्वेश्चन कहता है कुल टंकी भरने में कितना समय लगेगा? यही ना, लीजिए। अगर ये है तो आधी टंकी भरने के लिए किसका प्रयोग करना है? बी का। तो आधा टंकी भरने में बी को कितना समय लगेगा? तो बी का क्षमता क्या है? 60 मिनट। बी का क्षमता क्या है? 40 मिनट। और बी को 40 मिनट में क्या करना है? पूरा टंकी। और अभी क्या करना है? आधा टंकी। आधा टंकी भरने में इसको कितना समय लगेगा? 20 मिनट। यहाँ तो हम लोग को कुछ करना ही नहीं है। बी से अगर आधा टंकी भरवाना है, आधा काम करवाना है, तो आधा समय लगेगा। अब आधा काम करवाना है किससे? दोनों से। तो काम अब आधा है,
और इस आधा काम को करेगा कौन? दोनों मिलकर। तो दोनों के क्षमता से भाग लगा दीजिए। अब कितना वक्त लगेगा? निकल जाएगा। ये आपको और कितना समय लगेगा ये होगा। ये समय बराबर, हम लोग बार बार इसका प्रयोग कर चुके हैं, समय बराबर काम बटे क्षमता। काम कितना है? आधा, और क्षमता कितना है? ये। और ये क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर कर रहा है। अब आइए इसी को भाग लगा देते हैं। आपका आंसर है 1/2। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 120, और यहाँ 2, यहाँ 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/2 गुना क्या? 120/5। ये कटेगा यानी 12 मिनट। पहले आपको कितना मिनट लगा था? 20 मिनट। अब कितना लग रहा है? 12 मिनट। तो कुल मिलाकर समय कितना हो गया? 32 मिनट। ये आपका आंसर है। आइए इस क्वेश्चन को आप एलसीएम विधि से भी बनाइए। देखिए, ए का क्षमता क्या है? 60, बी का क्षमता क्या है? 40। अब काम ले लेते हैं 120। इन दोनों के क्षमता को देखते हुए ए 60 मिनट में क्या? 120। तो 1 मिनट में क्या? 2, और ये 1 मिनट में क्या? 3। क्वेश्चन बोला बी से आधा काम करवाना है। आधा काम मतलब 120 काम है। 120 का आधा क्या? 60। और 1 मिनट में 3 काम, तो 60 काम करने में कितना समय लगेगा? तो 20 मिनट। अब रेस्ट आधा काम कौन करेगा? ये दोनों मिलकर। तो ये दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना काम होगा? 5, और कितना समय लगेगा? 12। तो 12 और 20 कुल मिलाकर क्या? 32 मिनट। ये आपका आंसर। ऐसे भी बना सकते हैं। आइए अगले सवाल में। अगला सवाल आपका, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप बी आधा समय तथा शेष आधा समय ए और बी मिलकर भरे तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा? क्वेश्चन कहता है जितना भी समय लगेगा उसका आधा समय बी काम करेगा और आधा समय ए और बी दोनों काम करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? 2t समय मान लेते हैं। कुल समय क्या माने? 2t। तो 2t का आधा समय क्या होगा? t। और इतने समय तक कौन काम किया? बी। तो बी कितना काम करेगा? 1/40। बी 1 मिनट में क्या करेगा? 1/40। 2 मिनट में 2/40, और t मिनट में t/40। अब आधा समय बचा कितना? t। यहां कौन काम करेगा? यहां दोनों, और दोनों काम करेगा तो कितना काम होगा? और यहां ए और बी दोनों है और यहां सिर्फ बी है। तो ये काम और ये काम को जोड़ देते हैं तो काम कितना हो जाता है? एक काम। इसी को हल कर लीजिए, आपका आंसर। इस बात समीकरण को समझने में दिक्कत है तो एक बार फिर से देख लीजिए। हमने माना कुल समय 2t। इस बात पर भी चर्चा कर देंगे कि 2t क्यों माने, t ही क्यों नहीं माने। अभी देखिए पहले 2t को। कुल समय अगर 2t है तो आधा समय क्या होगा? t, और रेस्ट आधा समय क्या होगा? t। तो t समय तक कौन काम करेगा? b। और t समय तक काम कौन करेगा? दोनों। तो ये दोनों का काम और b का काम, कुल काम जोड़ देंगे तो एक काम के बराबर होगा। t का मान देना है। अब देखिए यहां दिक्कत क्या होता? अगर t मानते तो क्या होता? t मानते तो आधा समय क्या होता? t/2। यहां थोड़ा और मुश्किल लगता। तो इससे हम लोग क्या किए? सीधा 2t मान लिए। 2t का आधा t हो गया। ये t समय तक, ये भी t समय तक। अब आपका आंसर जो होगा वो t नहीं होगा, आपका आंसर 2t होगा, क्योंकि आप कुल समय क्या माने हैं? 2t। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। यही आपका आंसर। इसको क्या लिखिएगा? t/40 प्लस t/40 प्लस t/60 बराबर क्या? 1। आप t कॉमन भी ले सकते हैं। 1/40, 1/40 और 1/60 बराबर क्या? 1। अब सबको उधर भेज देंगे, ये t का मान होगा। अब t और एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम 120
और यहाँ से कितना 3 बार में, फिर 3 बार में, फिर 2 बार में, बराबर क्या 1, और t बराबर क्या होगा 120/8 और t बराबर क्या 15, और आपका आंसर t नहीं, आपका आंसर 2t है, आपका आंसर 2t है, यानी क्या 30 मिनट। आइए इस क्वेश्चन को आप एक बार एलसीएम विधि से भी देखिए। यहाँ हम लोग समझ गए, लेकिन थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया। अगर थोड़ा और वक्त बचाना है तो दूसरे तरीके को हम लोग देखते हैं। आइए ए 60 मिनट में, बी 40 मिनट में काम कर सकता है। आप पिछले तरीके से जब बना रहे थे तो एक चीज ध्यान दिए होंगे कि बी दुगना समय काम किया होगा। देखिए हम और आप मिलकर काम करना शुरू करते हैं, आधा समय तक आप काम करते हैं और रेस्ट आधा समय हम और आप दोनों काम करते हैं। तो आप पहले भी आधा समय तक थे और बाद में भी आधा समय तक थे, तो आप हमसे दुगना समय लीजिएगा ना। तो क्वेश्चन के अनुसार बी दुगना समय दे रहा है, जितना समय ए दे रहा है उससे दुगना समय बी दे रहा है। जैसे हम 1 घंटा अकेले काम करेंगे और दूसरा 1 घंटा हम और आप दोनों मिलकर काम करेंगे, तो हम तो 2 घंटा किए ना, आप 1 घंटा किए तो हम दुगना करेंगे। उसी तरह यहाँ बी दुगना समय दे रहा है, हम काम मान लिए 120, तो ये 1 घंटा में क्या करता है 2 काम, ये 1 घंटा में क्या करता है 3 काम, लेकिन ये 1 घंटा करेगा तो ये 2 घंटा करेगा, ये 1 मिनट करेगा तो ये 2 मिनट करेगा। तो 1 मिनट में ये 2 काम, 1 मिनट में 3 काम, ये तो 2 मिनट करेगा ना, ये दुगना करेगा। जितना समय ये देगा उससे दुगना समय ये देगा। तो 2 मिनट बीत गया है, 2 मिनट में कितना काम हुआ 8 काम, तो 1 मिनट में कितना काम 4 काम, और काम कितना है 120, उससे भाग लगा दीजिए, आपका आंसर 30 मिनट। ये आपका आंसर। एक बार फिर से समझ लीजिए, हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा दिक्कत है। इस बात में आपको कोई दिक्कत नहीं है, 1000 क्वेश्चन में ये काम कर चुके हैं। हम कहना ये चाह रहे थे कि आधा समय बी काम किया और आधा समय बी और ए दोनों काम किया, तो मान लिया जाए बाद में 5 मिनट काम चला और शुरू में भी 5 मिनट काम चला, तो ये 5 मिनट में बी भी है और बी भी है, लेकिन ए तो 5 मिनट है ना, तो बी दुगना काम किया कि नहीं किया, ये देखिए बी दुगना काम किया, सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं। तो ए 1 मिनट में कितना काम करेगा 2 काम, ये 1 मिनट में कितना काम करेगा 3 काम, लेकिन ये 1 मिनट करेगा तो ये 2 मिनट करेगा। श्योर है ना हम लोग, हाँ ये 2 मिनट करेगा। तो देखिए तो काम कितना हुआ, काम कितना हुआ, काम हुआ 8, समय कितना लगा 2 मिनट, 1 मिनट में कितना काम हुआ 4 काम, 3 3 6 2 8 काम के लिए समय कितना लगा 2 मिनट। तो 1 मिनट में आपने क्या किया 4 काम, बस इसी 4 से भाग लगा दीजिए इसको, ये आंसर है 30 मिनट। आइए अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल आपका 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, मतलब तीनों को चालू किया गया, 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया, और ए और बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। सी खाली टंकी को भरने में अकेले कुल कितना समय लेगा। क्वेश्चन कहता है ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को 6 घंटे में कर सकते हैं, किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। ए बी सी के द्वारा 2 घंटा तक काम लिया गया, अब जो बचा काम है उसको ए और बी मिलकर करता है, क्योंकि सी को बंद कर दिया जाता है। अब क्वेश्चन कहता है सी अकेले अगर भरना चाहे तो सी से कितना समय लगेगा। आइए क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, सॉल्यूशन लेते हैं।
लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी के 2 घंटे का काम। 2 घंटे का काम कितना होगा? आप कहिएगा 2/6। 1 घंटे का काम 1/6, 2 घंटे का काम 2/6, यानी 1/3। जब ये तीनों काम कर रहा था तो 1/3 काम हो गया, बचा कितना होगा? कहिएगा 2/3। शेष काम 2/3, और इस 2/3 काम को कौन करता है? ए और बी। कितने समय में? 7 घंटा में। तो लिखिए 2/3 काम करने में ए और बी को कितना समय लगा? 7 घंटा। एक काम करने में इसको कितना समय लगेगा? ये इसका क्षमता निकल जाएगा। किसका? ए और बी का। देखिए तो कितना होता है? 7/2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, इतना घंटा लगेगा। यानी 21/2 घंटा में कौन काम करता है? ए और बी। 6 घंटा में कौन काम करता है? ए बी और सी। ए बी सी में अगर ए बी के काम को घटा देंगे तो किसका काम निकलेगा? सी का। ये आपका आंसर है। ये काम किसका? कहिएगा तीनों का। और ये काम किसका? 21/2। ये काम ए और बी का। ए बी सी में अगर ए बी को घटा दें तो सी का काम निकलेगा। इतना बात तो आप समझ ही रहे हैं। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 2 ऊपर जाएगा। अब इस तीनों के काम में दोनों के काम को घटा दीजिए, सी का काम। ये आपका उत्तर है। आइए हल कर लेते हैं। 42 7 माइनस 4 3/42 यानी 1/14। यानी अकेले सी से काम करवाया जाए तो ये काम 14 घंटा में हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।